ओम ओम। तो हम अभी उच्चारण करेंगे 15 मिनट के लिए। आराम से करिए। ओम 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 ओम। श्वास को भरिए। ओम
संसार में ध्यान ही सबसे बड़ी शक्ति है। प्राण वायु को नियंत्रण करने के बाद आप संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति को अपने काबू में ला सकते हो। इसलिए ध्यान चाहे भौतिक स्तर पर हो, ध्यान चाहे आध्यात्मिक स्तर पर हो, ध्यान अगर आपका ठीक है तो भौतिक स्तर पर भी आप कामयाब हैं। ध्यान अगर ठीक दिशा में है तो आध्यात्मिक स्तर पर भी कामयाब है। भौतिक स्तर पर मन एकाग्र होना चाहिए और आध्यात्मिक स्तर पर मन के साथ साथ प्राण वायु, जो हमारी ईड़ा और पिंगला है, वो समभाव में होनी चाहिए। पूरी गीता को उठा के पढ़ लीजिए आप, और कोई शास्त्र, चाहे वो मंत्रों के आधार पर है, अल्टीमेट ध्यान पर ही जोर दिया गया है। और ध्यान पर ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन ही जो नाड़ियां हैं, ये तीनों जब एकीकरण होकर एक ही दिशा में, वर्टिकल दिशा में, ऊर्ध्व स्थिति में जाती हैं, तो हमारी ऊर्जा जो है हमारे भीतर, जिसको हम परमात्मा की शक्ति कहते हैं, वो ऊपर की ओर इनफाइनाइट शक्ति से जुड़ जाती है और हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि हम इस धरती पर किस लिए आए हैं। ऐसे नहीं। इसलिए ध्यान जितना लगे, कोशिश करो, लगना खुद है, अलगाने से नहीं लगेगा। आपको अभ्यास करना है, लगेगा खुद। कई बार 2 मिनट में ध्यान लग जाता है अपने आप में, कई बार घंटा भी बैठे रहोगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी श्वास क्रिया जो है वो समभाव में जब तक नहीं होगी तब तक ध्यान लगता ही नहीं। मैंने बहुत बार कहा है, आज फिर कह रहा हूँ, हमारा जीवन ही श्वासों पर चलता है। श्वास नियंत्रण में हो जाए, प्राण शक्ति अपने आप नियंत्रण में आ जाएगी। प्राण शक्ति नियंत्रण में आ गई तो आप परा की शक्ति में चले जाते हैं, और परा से आगे जहाँ कंप्लीट मौन और अनाहत नाद ध्वनि और अखंड ज्योत, ये सब कुछ साइमल्टेनियसली वहाँ प्रभावित हो रहा है और आप उसमें साक्षी भाव में स्थिर हो जाते हैं ऑटोमेटिक। यही रूहानियत है। इसी को परमात्मा कह लो, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु कह लो। नाम अलग अलग देने से कुछ बदलता नहीं है। नाम बदल सकते हैं, लेकिन वो मौन में नाम तो है ही नहीं, वहाँ तो नाम भी खत्म हो जाता है। मौन अपने आप में हर भौतिक स्तर पर, अध्यात्म स्तर पर, हर प्रकार की शक्ति का अनंत, अंत और अनंत है। इसलिए मूल से शुरू होकर हमने अंत और फिर अनंत में जब अपनी ऊर्जा को स्थिर कर लेते हैं, स्थिर हो जाती है, तो आपका धरती पर आने का मकसद भी पूर्ण हो जाता है। और फिर मकसद की जब समझ आ जाए, फिर व्हाट इज योर असाइनमेंट, वो जान लो, फिर देन गो हेड विद दैट असाइनमेंट, और फिर इस दुनिया को
मार्गदर्शन करते हुए उनको अपने अनुभव के आधार पर, अपनी अनुभूति के आधार पर उनका मार्गदर्शन कीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह एक दिन उस परमात्मा की राह पर चलते हुए इस धरती को स्वर्ग बना दें, जो असल में स्वर्ग है। स्वर्ग यही भूमि है और भोगने वाला उस पर इंसान है। भूमि स्वर्ग हो और इंसान उसे भोगे तो उसको जीवन जीने की कला आ जाती है। क्योंकि संसार राग, द्वेष, द्वंद्व, द्वैत इन सब से घिरा हुआ है। इसलिए जब तक आप जिनकी मैंने चर्चा की, राग, द्वेष, द्वंद्व, द्वैत, ईर्ष्या और रक्षाकशी, पद के लिए, सत्ता के लिए, धन के लिए, प्रसिद्धि के लिए ये ना समझ आए कि ये है क्या, तब तक इंसान शांत नहीं हो सकता। क्योंकि मन बाहर फैला हुआ है, सत्ता से जुड़ा हुआ है, बुद्धि बाहर फैली हुई है, स्कीमों से जुड़ी हुई है, प्लानिंग से जुड़ी हुई है, और प्लानिंग करते 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 एक दिन प्लान भी खत्म हो जाता है और इसकी भी हकीकत जो है वो संपन्न हो जाती है। तो इंसान जिसके लिए आया है उसे ना जानते हुए चला जाता है। संसार में जो आता है वो जाता है, जो नहीं आता है वो नहीं जाता है, जो है वो ना आता है ना जाता है। शरीर आता है जाता है, आत्मा हर स्थान पर है, वो ना आती है ना जाती है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक उसकी ऊर्जा जिस स्थान पर तुम स्थिर हो जाते हो, उस स्थान पर ही उसकी जितनी ऊर्जा है उसके आधार पर उस स्थान का ज्ञान प्राप्त कर लेते हो। तो इसके लिए केवल सक्षम इंसान है और कोई नहीं। लेकिन जहाँ तो धरती पर संप्रदायों का झगड़ा ही खत्म नहीं होता है, तो परमात्मा को कैसे जान पाओगे? जहाँ तो खूंटियाँ बांधी गई हैं और उन खूंटियों से इंसान बंधा हुआ है। लिफाफा ले ला हूँ बाहर कड्ढण जो है लिफाफे लिफाफे बाहर कड्ढो भी लैंदा खत्म ही नहीं। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, केवल अपनी सांसों पर। जिसने अपनी सांसों को काबू में कर लिया, करना क्या हो जाता है अभ्यास से। वो ही इस दिशा में रूहानियत में आगे बढ़ सकता है। जितने दुनिया के ग्रंथ लिखे गए, जितने दुनिया के संत महापुरुष इस धरती पर आए, कुछ भी करना है आपको जीवन में, सारा खेल ही ईड़ा, पिंगला और सुषमना का है, लेफ्ट, राइट और वर्टिकल। इंसान के अंदर 72 करोड़ जो नाड़ी है उनकी मालिक कौन है? ईला, पिंगला, सुषमना। और हमारे ब्रेन में 6 बिलियन सेल हैं, उसका मालिक कौन है? ओम की ध्वनि।
दो ही चीज़ें मैं बताता हूँ, दो ही चीज़ें हैं, श्वास और ध्वनि। कोई तीसरा मंत्र कारगर नहीं, बाकी सब मैन मेड है। कोई भी मंत्र जो है फिर वो मैन मेड है। मूल दोनों हैं, ओम की ध्वनि और श्वास का आना और जाना। इसलिए ध्यान का अर्थ ही है मौन और श्वासों को काबू में कर लेना। ओम का उच्चारण करते करते मौन हो जाओ और श्वास लेते लेते श्वास को अपने कंट्रोल में कर लो, बस इतनी ही कहानी है। बाकी बीच में किस्से, कहानियां, कथा, ज्ञान सब मसाले, ये सब मसाले हैं। अल्टीमेट मसाले खत्म हो जाएंगे और प्योरिटी रह जाएगी, सत्यता। और सत्यता है मौन, क्योंकि वहां सवाल जवाब ही नहीं है। सच को हम सवाल और जवाब में नहीं ला सकते। सच को हम किताबों में बंद नहीं कर सकते। किताबों में ज्ञान बंद किया जाता है, सत्य किताबों से परे है, हमारी भाषा से परे है, हमारे मंत्रों से परे है, हमारी प्राण बाजू से भी परे है। इसलिए तो मौन है। प्राण बाजू होगी तो मौन कैसे रह पाओगे? प्राण बाजू काबू में आ जाएगी तो मौन हो जाओगे, ध्वनि से परे चले जाओगे तो मौन में जाओगे। अल्टीमेट मौन और कुछ नहीं। जितना भी अभ्यास, सत्संग, योग क्रिया की जाती है या करवाई जाती है, ये सारे की सारी क्रियाएं हैं। क्रिया से परे है अकर्ता भाव, अक्रिया भाव, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, मौन, देखने वाला, सुनने वाला, बाकी कुछ नहीं। खाली देखने वाला रह जाता है, खाली सुनने वाला रह जाता है। सुनाने वाला कौन है? वो देखने सुनने वाला ही सुनाने वाला है। देखने वाला कौन है? जिसे देखा जाता है। देखने वाला, दिखाने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, सब मौन। दुनिया में जो मौन हो जाता है वही परमात्मा से भी ऊपर हो जाता है। अब ये निर्भर हर व्यक्तिगत इंसान पर करता है कि वो कितना मौन हो जाता है। शब्द छोटा सा है मौन, लेकिन मौन होना बड़ा कठिन है। जिस पर दुनिया के ग्रंथ लिखे गए, बड़े बड़े संत महापुरुष आए। अगर आप दुनिया की लाइब्रेरी देखो तो इतनी किताबें लिखी गई हैं इस रूहानियत पर जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो उसका अंततः परिणाम है मौन। तो मौन के लिए किताबों की क्या जरूरत है? बताओ मेरे को। मौन तुमने होना है, किताबों ने थोड़े होना है।
मौन मन ने होना है, मौन बुद्धि ने होना है, मौन इंद्रियों ने होना है, मौन विषयों ने होना है, मौन स्वयं ने होना है। इसलिए रूह की अल्टीमेट विद्या जो है वो मौन है, मौन। अच्छा, और मौन के लिए कोई जजमेंट की जरूरत ही नहीं है, यह आपको स्वयं पता लग जाएगा कि आप मौन है कि नहीं है। इसके लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, इससे सर्टिफिकेट स्वयं से मिलता है, स्वयं से समझ आती है कि मैं मौन हूं कि नहीं हूं। देखो, प्रकृति में तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी तौर पर कोई भी मौन नहीं होता है, भीतर से, या मैं फिर जोर दे के कह रहा हूं, भीतर से मौन। भीतर से मौन का अर्थ क्या है? आप बाजार में खड़े हैं, शोरोगुल, ढोल नगाड़े और कितने ही संगीत बज रहे हो, आप उससे विचलित ना हो। वो मौन जितनी को बातें करना बंद करना है, बात करो जिसकी जरूरत है वो करो, यथा योग्य जिसकी जरूरत है वो करो बाहरी तौर पर। मौन भीतर से, बाहर ढोल बजे, डंका बजे, आपको विचलित नहीं होना है। कौन क्या कर रहा है, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कौन क्या कर रहा है उसमें इंटरफियर नहीं करना है। कौन क्या कर रहा है उसमें इंटरफियर नहीं करना है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि आप खड़े हैं, आपके सामने एक आदमी मर रहा है, पानी मांग रहा है, उसको पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वहां क्या आपके अंदर उठेगी बात? क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मरता मरे, तुम्हें क्या चिट्ठी पड़ी है? किस बात? तो वही तो गए, मौन नहीं हो, इसका अर्थ मौन नहीं हो। मौन का अर्थ क्या है? वेयर देयर इज नो क्वेश्चन, वेयर देयर इज नो आंसर, वेयर देयर इज नो प्रॉब्लम। मौन का अर्थ है क्या? मौन का अर्थ है दुनिया पूरी भस्म हो जाए, आपको कुछ भी चिंतित नहीं होना है। लेकिन इट इज वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। इसलिए तो कोई पूर्ण होते हुए भी उस परमात्मा को नहीं जान पाया। बड़े बड़े महापुरुष आए, कारण क्या है? मौन नहीं हो पाए। हुए 100% नहीं हुए, 90, 95 से ऊपर कोई नहीं गया आज तक। पूर्ण मौन क्या है? परमात्मा। क्योंकि हमारा शरीर है, हाँ, पूर्ण को हम जान सकते हैं। जानना और होना दो बातें हैं। देखो, इसमें गीता का, मैं आपको महाभारत के युद्ध का एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूं। गीता में लिखा है कि महाभारत के युद्ध में, जो महाभारत का युद्ध में, उसमें कोई भी नहीं बचा, एक भी नहीं। ना युद्ध करवाने वाला शरीरधारी और ना युद्ध करने वाले शरीरधारी, एक भी नहीं बचा। जब एक भी नहीं बचेगा फिर मौन है।
अब बच गया तो गड़बड़ है ना। बीज एक भी बच जाएगा तो उसको लगाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी को फल और बीज आके बनते जाएंगे। तो इधर मैं कहता हूँ 80% भी मौन हो या आदमी तो बड़ा बड़ी चीज़ है, 100 तो बड़ी दूर की गल है। एक माँ है, उसके सामने उसका बेटा मर रहा हो, बच्चा मर रहा हो, मौन रहेगी वो? नहीं रहेगी, कोई भी नहीं रहेगा। इस लड़ाई ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਲਦੀਆਂ हाँ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਬਾਕੀ। तो बस फिर वो लड़ाई अब दोनों की खत्म हो गई, युद्ध खत्म है, दो पुट्ठे, एक उधर पे रहा, एक उधर पे रहा, मौन, ना उधर झगड़ा ना उधर झगड़ा। इधर सब कुछ मिटना चाहिए भीतर से। मैंने भीतर की बात की, बाहर की नहीं की। मैंने कहा भीतर से सब कुछ मिटे तो काम बनता है। 12 तो चंड मारी भी जाने चुप कराई उठते हो, अंतरा कराओ, हाँ करा दियो नहीं माँ, या लालच दइए कराओ किसी, या चंड छुट्टी है, या प्यार करना है, करा लेगी ना। बाहर से, अंदर से नहीं। बाहर स्वाद है, उसी बिस्कुट चाहिए, बिस्कुट थोड़ी चुप हो जाता, 10 मिनट बाद फिर कप पाई उठता। तो जो सत्संग का अल्टीमेट अंतिम सत्य मौन, भीतर से। तो इसलिए कोशिश करो, कोई बात नहीं, जीवन मिला है ना, इसी के लिए तो मिला है। जो हम समझते हैं उसके लिए जीवन नहीं मिला है। जो हमारे शास्त्र बोलते हैं, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, जो हमारे महापुरुष कहते हैं, कहते ठीक है कि मौन हो जाओ। बड़ी जगह मैंने पढ़ा तो नहीं, मैंने कहीं ना, मैं क्यों किताबें कम पढ़ता हूँ, लेकिन अल्टीमेट मौन, मौन में विवाद ही नहीं ना है, झगड़ा ही नहीं है। अंदर से मौन हो गए, देयर इज नो फाइट, देयर इज नो क्वारल, देयर इज नो वार, देयर इज नो थॉट। मैं यूट्यूब पर बड़े लोगों को सुनता हूँ, कैसे ध्यान लगाना है, क्या करना है, योग करो, ये म्यूजिक बोलो, ये सब क्रियाएं हैं। ऑल दीज आर द एक्शंस। क्रिया, क्रिया कभी खत्म थोड़ी होती है, क्रिया तो कभी खत्म नहीं होती। क्रिया को करते करते अक्रिया में चले जाना है, इतनी क्रिया हो जाए कि हम उससे ऊब जाएं, और जब ऊब जाता है तो ध्यान लग जाता है। तो इसलिए जीवन मिला है आपको, हम सबको मिला है। जीवन के रहते हुए, ये कहानी सारी जीवन के रहते हुए की है, ना मरने के बाद, ना मरने से पहले, ना मरने के बाद, ना जन्म लेने से, जन्म लेने के बाद, एज लॉन्ग एज वी आर हेयर ऑन दैट प्लैनेट, जब तक ये देह इस धरती पर है तब तक। मैं तभी तो कहता हूं कि लाखों काम छोड़ के, करोड़ों काम छोड़ के भी अगर आप अपने आप में एक चुटकी के लिए रुक जाओ, कितना समय, चुटकी, इतना, इतने समय के लिए जो रुक जाए, रुकने का अर्थ वहां क्या है, थॉटलेस, कंप्लीट थॉटलेस। तो आप सिद्ध हो गए। जो भी रुक जाए, कोई भी हो, वहां कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, नर है, नारी है, लड़की है, लड़का है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये सारी प्रथाएं हमने क्रिएट की हैं अपनी सुविधा के लिए, अपना कारोबार चलाने के लिए। ऐसे तो इंसानियत के तौर पर कोई आदमी हमारे सामने प्यास से मर रहा है, हमारा फर्ज बनता है पानी देना उसको। वो इंसान का फर्ज है, वो मौन नहीं है, वो रूहानियत नहीं है, वो दैट इज आवर ड्यूटी। मौन में फर्ज भी खत्म हो जाता है, देयर इज नो ड्यूटी। फिर तो हम फंस गए। अगर ड्यूटी निभानी तो फंस गए, ड्यूटी तो कभी खत्म नहीं होगी। आज ब्याह किया अपने न्याणे और आवाज हो रहे न्याणे और आवाज हो रहे न्याणे ने मुखी होना तो न्याणे के सामने। इसीलिए धरती में गड़बड़ हो जाती है। क्यों? मान जीता नहीं जाता, बुद्धि रुकती नहीं, इंद्रियां खलासी नहीं कर दिया, तो इंसान फंस जाता है यहाँ। और फिर जो जीव आत्मा है शरीर जाएगा, जीव आत्मा सूक्ष्म भाव में जहां ही भटकेगी। क्योंकि मौन कितना है यहां, मौन मैंने कहा है 95 खरब, 95 खरब गैलेक्सी के पार शुरू होता है। 95 खरब गैलेक्सी के पार जो चला जाता है वो मौन हो जाता है। और पृथ्वी से एक गैलेक्सी का अर्थ है 98 खरब किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू गैलेक्सीज 98 खरब किलोमीटर। तो 95 खरब गैलेक्सी तक मौन नहीं है, उसके आगे मौन है। तो एक लाइट ईयर कितना होता है? 365 दिन ट्रैवल करे तो एक लाइट ईयर होता है। कौन? लाइट ट्रैवल करे एक लाइट ईयर। तो लाइट 8 मिनट में लाइट जहां पहुंचती है सूरज की धरती पर 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है। तो वैसे ही वो लाइट 365 दिन ट्रैवल करे तो लाइट ईयर होता है। तो कितने किलोमीटर होगा वो लाइट एक साल ट्रैवल करती रहे, 1 लाइट ईयर बना। आपकी गिनती नहीं आएगी, कहीं इधर सिफरे लगते पता नहीं पूछी यार। इसलिए शास्त्रों के अंड में लिख दिया है परमात्मा के बारे में नेति नेति नेति, कि जिसकी कोई अथा नहीं है। ज्ञान भी खत्म हो गया। तो धरती पर तो सारे चैप्टर ज्ञान के हैं, MA PhD D.Litt पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ तो यही डिग्री ना, डबल PhD कर लो, ट्रिपल PhD कर लो। ज्ञान की जरूरत नहीं है परमात्मा को पाने के लिए, नो नीड। हाँ, चर्चा के लिए तो ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये जो बड़े बड़े कुछ सिद्ध महात्मा होते हैं वो बोलना ही बंद कर देते हैं, नहीं बोलते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, बोलते हैं ऐसे पागलों की तरह घूमते रहेंगे, किसी को मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हैं इस धरती पर हर प्रकार के लोग, लेकिन इन चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आप अपने आप में रहो, जीवन में सरल रहो, नहीं बात करो किसी से। पहले बाहर से तो रुको, बाहर से काम होगा तो भीतर, क्योंकि अंदर और बाहर का तो सिस्टम जुड़ा है ना, जो पिंडे सुब्रमंडे। अगर बाहर से नहीं रोकेंगे तो अंदर कैसे रुकेगा? तो बाकी ठीक है, जीवन चल रहा है भाई, एंजॉय करो इसका पूरा। कोई जहाँ धरती पर आए हो, अगर मौन होना है तो कोई इच्छा बाकी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि इच्छा रही तो मौन कैसे होगी? कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए, सब पूर्ण होनी चाहिए।
अब कोई सोचेगा मेरे पास पैसा नहीं आया, क्या किया जाए। कोई सोचता है बच्चे नहीं हुए, कोई सोचता है ज़्यादा हो गए, कोई कहता है जितने हो गए कितने हो। इसलिए परमात्मा के प्रति ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, मौन होना मुश्किल है। ज्ञान जान सकते हैं, जैसे मैंने आपको सारा सिस्टम बता दिया। आप देखिए, ये जो ज्ञान मैं आपको बताता हूँ या ये नॉलेज जो बता रहा हूँ मैं, कुछ तो बाहर से मिलता है, कुछ भीतर से मिलता है, कुछ ग्रंथों से भी मिलता है। क्यों कि धरती पर समय समय में जो लोग आए तो उन्होंने भी दिया था, उन्होंने भी कुछ प्राप्त किया, लिख दिया। मिलता है, ये नहीं कि शास्त्रों में नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन उसको जानना स्वयं में है, करना स्वयं में है, होना स्वयं में है। जब आप बात करते हैं कि गुरु अपनी कृपा से एक शिष्य को अपने जैसा बनाता है, लेकिन पहले शिष्य कोई बने तो सही। हर आज तक जितने भी गुरुओं ने, जितने भी हुए, अगर किसी शिष्य को हाथ से, आंख से, स्पर्श से ज्ञान दिया है तो वो उसका होता है। जब तक वो उसका होगा नहीं तन मन धन से, ऐसा कभी होता ही नहीं, ना होगा, ना हुआ था, ना होता है। जिसने उस स्थान पर जाना है, संस्कार भी होते हैं, बहुत सी चीजें हैं। हाँ जी, हाँ, समर्पण उसी के होंगे, संस्कार भी होंगे, समर्पण भी तभी होगा वो। क्योंकि जीव आत्माओं का लिंक है ना, और मिलन तो शरीर के द्वारा ही होगा। देखो, जीव आत्मा को कैसे मिलेगी? उसने क्या मिलना है, वो तो आगे। हाँ, जितने भी आज तक गुरुओं ने किसी को वो शक्तिपात किया है तो दे होगा, बिना दे के शक्तिपात कौन करेगा? शक्तिपात के 3 तरीके हैं, स्थूल, सूक्ष्म और आत्मतीय। जो सिद्ध गुरु हैं, जिन्होंने अपने आप को सिद्ध और शुद्ध किया है, संत महापुरुष, वो आत्मतीय स्पर्श से करते हैं। ये जो स्थूल वाले हैं, ये जो भूत प्रेत सिद्ध करते हैं, ये भी तो गुरु ही है। और जो सूक्ष्म है वो स्वयं से हो जाता है आदमी। भजन करता रहे। तो इसलिए ओम का उच्चारण और प्राण वायु दोनों मेन चीजें हैं जिनको साधकार सिद्ध करके हमने जाना है। इसलिए हमने बिल्कुल सरल भाव में कहा है कि ओम का उच्चारण कीजिए, उसके अंदर क्षमता है, और प्राण वायु है उसको नियंत्रण कर, जिस दिन हो जाएगी, अभ्यास करना है, जिस दिन हो जाएगी, यू आर द किंग ऑफ द किंग्स, आप बादशाहों के बादशाह। ओ